तो हेलो बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें दिया क्या, ए राउंड टेबल कवर, मतलब एक टेबल को ढकने के लिए कवर है जिसमें सिक्स इक्वल डिजाइन सो इन फिगर, 6 इक्वल डिजाइन बने हैं जो फिगर में दिखाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से एक कवर है, टेबल के ऊपर कवर रखा हुआ है जिसमें 6 इक्वल डिजाइन है। दो बना देते हैं 6 डिजाइन। तो अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6, 6 इक्वल डिजाइन है, ऐसे यहाँ बने हुए हैं 1 2 3 4 5 6, 6 डिजाइन बने हुए हैं इक्वल। ये सारे क्या है, इक्वल है, ये इक्वल इसके, ये इक्वल इसके। यहाँ पर डिजाइन हुआ है जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ये डिजाइन बना हुआ है। ठीक है, ये आपके बुक में फिगर दे रखा होगा तो वहां से आप सही से देख सकते हैं। ठीक है, ये हमें फिगर दे रखा है। उसके बाद क्या दिया, इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर। इसका जो रेडियस है कवर का वो क्या है 28, मतलब ये सारे क्या है 28 है, 28 है, 28 है। ठीक है, उसके बाद क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन। ये जो कवर है, ये जो डिजाइन बना हुआ है यहाँ पे डार्क जो मैंने किया है, इसका जो रेट फाइंड करना है, कितने रुपए खर्च हुए अगर पर सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट 0.35 रुपए है तो। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये जो हमें जो एरिया है ये आपको क्या दिख रहा है, ये हमारा निकालना है माइनर सेगमेंट। ऐसे 6 निकालना है तो एक माइनर सेगमेंट अगर निकल जाएगा तो हमारे 6 से मल्टीप्लाई करके हम इसको निकाल लेंगे सारे पार्ट को, और उसको 0.36 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और माइनर सेगमेंट निकालने के लिए क्या करना होता है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सेक्टर, इसका सेक्टर, ये पूरे वाले का सेक्टर, सेक्टर कहते हैं। इस माइनर सेक्टर का एरिया इस ट्राइंगल के एरिया से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा माइनर सेगमेंट का, और माइनर सेगमेंट को कॉस्ट से मल्टीप्लाई करो तो हमारा हो जाएगा। तो देखते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले क्या दिया है, टोटल एंगल ऑफ सर्कल। एंगल भी हमने दिया तो एंगल निकालना पड़ेगा। टोटल एंगल ऑफ सर्कल क्या होता है, ये थोड़ा बड़ा सवाल है तो मैं से बीच में से डिवाइड कर देता हूं कि 2 पार्ट में हो जाए। ठीक है, तो टोटल एंगल ऑफ या इन सर्कल, टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री होता है। उसके बाद इक्वल पार्ट कितने हैं, टोटल 6 हैं, तो हमारा वन एंगल थीटा क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा 360 अपॉन में 6 इक्वल टू 60 डिग्री। हमें क्या दे रखा है, रेडियस क्या दिया हुआ है, रेडियस इक्वल टू रखा है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम निकालते हैं सबसे पहला एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। फॉर्मूला आपको पता ही हुआ, थीटा अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा के वैल्यू 60, 360 डिग्री मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 28। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, 6 के टेबल में 6 पे कट गया, 2 के टेबल में 3 पे कटा, 2 के टेबल में ये 2 के टेबल में ये 7 के टेबल में ये 7 4 जो 28, और 2 के टेबल से 3 और 2 पे कटा। तो जब हमें मल्टीप्लाई करना है वो क्या करना है, 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 28 अपॉन में 3, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 1232 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना समझ आ गया आपको। ये हमने क्या निकाला, माइनर सेक्टर निकाला, मतलब ये वाला पूरा एरिया, ये वाला पूरा एरिया जो निकाला ये हमारा हो गया माइनर सेक्टर। अब इस पूरे एरिया के बाद हम निकालते हैं इस ट्राइंगल का एरिया। अब ये ट्राइंगल कौन सा है ये हमें पता नहीं है, तो पहले पता करना पड़ेगा कि ट्राइंगल है कौन सा। ठीक है, तो ट्राइंगल पता करने के लिए क्या होता है, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, इसका नाम दे देते हैं, इसे कहते हैं ओ ए बी। ओ ए बी, इस पॉइंट को बी कह दिया, इस पॉइंट को बी कह दिया, इसको ए कह दिया, इसको ओ कह दिया, ओ ए बी नाम दे देते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ ए बी में क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। वाई, क्योंकि हमें ए बी ए ओ इज इक्वल टू बी ओ दे रखा है। अगर किसी ट्राइंगल की, यहाँ पर ध्यान, अगर किसी ट्राइंगल की ये साइड इस साइड के इक्वल है तो ये एंगल बराबर होगा, तो यो ए बी यहाँ पे दे रखा है। ठीक, अब उसके बाद लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्यों होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी है। अब एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ओ, ओ हमें दिया हुआ है तो हम यहाँ लिख सकते हैं। अब हमें ये 2a हो जाएगा इज इक्वल टू 180
180 माइनस 60 डिग्री। तो एंगल ए इज इक्वल टू, ये घट जाएगा, क्या हो जाएगा 120 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल ए आ गया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ओ इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो जब हमारे तीनों एंगल ट्राइंगल के बराबर होते हैं तो उसे कहते हैं सो ट्राइंगल ओ ए बी इज ए इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, और एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर। ठीक है, √3 की वैल्यू क्या है हमारे पास दे रखी है, क्वेश्चन में पहले दी थी कि √3 को हमें क्या लिखना है, √3 को 1.7 लिखना है। ठीक है, तो √3 की वैल्यू की जगह √3 पुट कर देंगे 1.7 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई साइड 28 मल्टीप्लाई 28। ठीक है, अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे 28, तो 4 के टेबल में ये 4 7 जा 28। अब हमें क्या करना है, 1.7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 28, ये हमारा आ जाएगा 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया, आपने देखा नहीं, यहाँ पे देख लो, 1.7 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 28 अपॉन में 4, तो ये 4 के टेबल में 7 पे कट जाएगा, 1.7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 28 इज इक्वल टू 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया, ट्राइंगल का एरिया आ गया। यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया निकल गया, माइनर सेगमेंट का एरिया निकल गया। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट या डिजाइन। डिजाइंस, ठीक है। अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर या डिजाइन, तो हमें इसके करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें इसके लिए सबसे पहले तो हमें देखना होता है, क्या करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस करना है, माइनस किससे करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल से माइनस करना है। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा, इतना नहीं समझ आएगा कोई भी चीज बीच में तो कमेंट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हमें कितना दिया हुआ है, यहाँ पे हमने निकाला था कितना, 1 2 अपॉन में 3, तो वही लिख देंगे 1 2 3 2 अपॉन में 3 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल लास्ट में निकाला हमने, कितना आया, एरिया ऑफ ट्राइंगल आया हमारा 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वही चीज हम यहाँ लिख देते हैं 333.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी ये सेंटीमीटर लिखना जरूरत नहीं है, उसके बाद लिखेंगे टोटल डिजाइन कितना है, टोटल डिजाइन। टोटल डिजाइन हमारे पे 6 इक्वल पार्ट है, तो 6 मल्टीप्लाई 1 2 3 2 अपॉन में 3 माइनस 333.2। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे इससे और इसी को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, और जो भी वैल्यू आएगी उसको 3 से कट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो हमारे पे क्या हो जाएगी, वो हमारी वैल्यू आ गई हमारे पास जो होगी, मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा 2464 माइनस 1999.2। जैसे इस 3 के टेबल में ये कट जाएगा यहाँ पे, और जो भी वैल्यू आएगा उसको 6 से मल्टीप्लाई करो और इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करो, तो हमारी वैल्यू आ गई ये। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, डिजाइन का एरिया आ गया। अब कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ डिजाइन। कॉस्ट ऑफ डिजाइन, कॉस्ट ऑफ डिजाइन 0.35 मल्टीप्लाई 464.8। सिंपल सा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट दे रखा है हमें 0.35, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट क्या होगा, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 162.68 रुपए। ठीक है, ये रुपए में बदल गया। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये हमारा क्वेश्चन। कोई भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करके जाना।